Hello students, welcome to my class. This is Manish Kumar Nema from Government Excellence School, Damoh. In this class, we are going to learn about articles and its uses in English grammar. Let's start. We will start with a question, that is, what are articles? हम शुरू करेंगे कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। जैसे नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन होती है, वैसे ही हम जानेंगे आर्टिकल्स की भी डेफिनेशन क्या होती है। तो यदि आर्टिकल की डेफिनेशन देखें हम, तो हमारे पास डेफिनेशन मिलती है, आर्टिकल्स आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू टेल अबाउट द साउंड, नंबर एंड ऑब्जेक्ट ऑफ एनी नाउन और एन एडजेक्टिव। आर्टिकल वे शब्द होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है बताने के लिए किसी भी नाउन या एडजेक्टिव का साउंड यानी ध्वनि, नंबर यानी होता है वचन, एंड ऑब्जेक्ट यानी कर्म, कि वो डेफिनेट है कि वो इनडेफिनेट है। नंबर बताने के लिए कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। आर्टिकल हमें ये भी बताते हैं कि कोई भी नाउन जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। साउंड भी बताते हैं कि वो वाउल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। उदाहरण देखिए, जैसे मनीष नेमा हैज अ बुक। यहाँ बुक शब्द के पहले ए लगने से हमें तीन बातें पता चल रही हैं बुक के बारे में। बुक एक वर्ड है और इस वर्ड के बारे में हमें तीन बातें पता चल रही हैं कि यहाँ जो बुक वर्ड है वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हुआ है, क्योंकि इसके पहले ए जुड़ा है। ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट के लिए होता है। आगे हम देखते हैं इसके प्रयोग। दूसरी बात हमें ये पता चली कि बुक संख्या में एक है, क्योंकि यहाँ पर आ आर्टिकल लगा है, इसे ए भी पढ़ते हैं और इसे आ भी पढ़ते हैं। यहाँ आ आर्टिकल लगने से हमें पता चल रहा है कि जो बुक शब्द है वो सिंगुलर नाउन है, और ए लगने से या आ लगने से हमें पता चल रहा है यहाँ पर कि जो बुक वर्ड है उसका ऑब्जेक्ट इंडेफिनेट है, क्योंकि ए आर्टिकल एक इंडेफिनेट आर्टिकल है। अगला सेंटेंस देखिए, मानसी इज रीडिंग एन ओल्ड बुक। यहाँ पर ओल्ड बुक के पहले एन का प्रयोग हुआ है या अन का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि जो ओल्ड वर्ड है उसका जो साउंड है वो वावल है, और यहाँ पर हम एक ओल्ड बुक के लिए प्रयोग कर रहे हैं, सिंगुलर नंबर के लिए प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर अन का प्रयोग किया है। चलिए अगला देखिए, आई हैव द बुक ऑफ इंग्लिश स्टोरीज। यहाँ पर अब हमने बुक के पहले जाकर के द का प्रयोग किया है इसके पहले। क्यों? क्योंकि अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक डेफिनेट ऑब्जेक्ट है, लिखा है बुक ऑफ इंग्लिश स्टोरीज, यानी अब तय हो गया कि मेरे पास अंग्रेजी की कहानियों की किताब है। तो जब डेफिनेट ऑब्जेक्ट हो जाते हैं तो हमें वहां पर द या दी का प्रयोग करना होता है। चलिए जानते हैं कि आर्टिकल्स के कितने प्रकार होते हैं। यदि आर्टिकल्स के हम प्रकार देखें तो हमारा क्वेश्चन होता है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स आर देयर इन इंग्लिश। इसका हमें जवाब मिलता है, देयर आर मेनी टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल इन इंग्लिश, दीज आर। तो दो प्रकार के आर्टिकल होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में मुख्यतः, और वो पहला होता है डेफिनेट आर्टिकल जो द होता है। सेकंड होता है इनडेफिनेट आर्टिकल जो आ और अन होते हैं। इसे ए और एन और आ और अन दोनों पढ़ सकते हैं। एक तीसरे प्रकार का भी आर्टिकल होता है जो जीरो आर्टिकल कहलाता है। कभी कभी शब्द जो हैं कोई भी आर्टिकल नहीं लेते, ना डेफिनेट ना इनडेफिनेट, तो हमें उस कंडीशन में फाइ साइन लगा करके जीरो आर्टिकल भरना होता है। हम आगे सीखेंगे कि जीरो आर्टिकल आपको कब यूज करना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने पर अब हम देखते हैं यहाँ पर आर्टिकल के यूजेस की, हमें कहाँ ए का प्रयोग करना है, कहाँ एन का प्रयोग करना है। तो उसके पहले कुछ बात आपको याद रखनी, वो ये पॉइंट टू रिमेंबर, ये बात आप ध्यान रखें। वी ऑलवेज यूज हिंदी वॉवल एंड कॉन्सोनेंट साउंड टू इंसर्ट आर्टिकल बिफोर अ वर्ड। किसी भी शब्द के पहले यदि हम आर्टिकल भरें तो हम इस चीज का ध्यान रखें कि हम हिंदी की वॉवल और कॉन्सोनेंट यानी हिंदी के स्वर और व्यंजन का उपयोग करें। ये हमारे हिंदी के स्वर हैं जो 13 होते हैं, आ ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि का ए, बड़ी ए, ऊ, औ, और आहा। ए ई आई ओ यू भी अंग्रेजी के वॉवल होते हैं, लेकिन हमें जब आर्टिकल भरना है तो हमें इन्हें नहीं देखना है, ना हमें इनका अभी उपयोग करना है। हमें अभी हिंदी साउंड देख करके आर्टिकल का इंसर्टेशन करना है हमारे खाली स्थान में। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं
यूज ऑफ आर्टिकल ए। यदि हम आर्टिकल ए के यूज पर बात करें तो सबसे पहले हमें जानना ये है कि जो ए आर्टिकल है वो सिंगुलर नाउन के लिए प्रयोग होता है। जब भी आप ए आर्टिकल का यूज करें या आ या ए दोनों पढ़ते हैं, इसको मैं बार बार कह रहा हूँ, ए और आ दोनों पढ़ते हैं, तो आप सबसे पहले ये देखें कि नाउन सिंगुलर होना चाहिए। सेकेंड थिंग, हिंदी कॉन्सोनेंट साउंड और ए आर्टिकल का प्रयोग हिंदी व्यंजन ध्वनि वाले जितने भी शब्द हैं उनके पहले किया जाता है। तीसरा, इनका ऑब्जेक्ट इंडेफिनेट हो। जब भी हम आर्टिकल आ फिल करते हैं तो हमें ये देखना है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है जिसके पहले हम आर्टिकल भर रहे हैं वो डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है। देखिए यहाँ पर लिखा है वी यूज आ बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट। ए का यूज हम उन शब्दों के पहले करते हैं जो व्यंजन ध्वनि से शुरू होते हैं। पहला शब्द लिखा है गर्ल, और गर्ल में गा जो है वो व्यंजन ध्वनि है और व्यंजन ध्वनि के हमने ए भरा है। क्लॉक में हमारे पास का व्यंजन ध्वनि है इसलिए हमने ए भरा है, और यहाँ लैंप में हमारे पास ला व्यंजन ध्वनि है तो हमने यहाँ पर आ का यूज किया है। उदाहरण देखिए, मनीष नेमा हैज अ 1 रुपी नोट। अब आपको हम बताते हैं कि ONE जो है इसका हम जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हमें इसका उच्चारण हिंदी में मिलता है, हिंदी ध्वनि में प्राप्त होता है, वो होता है वन, और वन जो है वो वावजन से शुरू होता है और वावजन एक व्यंजन है इसलिए इसके पहले हमने ए का प्रयोग किया है। लेकिन अब यदि हम इंग्लिश साउंड्स देखें, इंग्लिश अल्फाबेट्स देखें तो उसमें ए ई आई यू जो होते हैं वो 5 इंग्लिश वॉवल्स होते हैं। अगर उस आधार पर हम देखें तो यहाँ देखने में तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एन आना चाहिए, लेकिन जब हमने बोला तो हमें पता चला कि यहाँ ए आना चाहिए। आपने एक गाना जरूर सुना होगा, एक फिल्म में था कि दिल को देखो चेहरा ना देखो, इस चेहरे ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। तो ये गाना बिल्कुल आर्टिकल पर आकर लागू होता है कि हमें किसी भी शब्द का दिल देखना है, यानी उसका साउंड देखना है, उसका चेहरा नहीं देखना है। यदि चेहरा देखेंगे तो हम लुट जाएंगे। इस तरह अगर हमने यहाँ देखा ONE में चेहरा जो है वो ओ का है, ये एक स्वर है इंग्लिश में, और अगर हम इसको देखकर चेहरा भर देंगे आर्टिकल तो हम यहाँ एन भरने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम इसके दिल को देखें तो दिल में इसके है वन, यानी वा वजन का, और वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ठीक है। दिल को देखो चेहरा ना देखो, इस चेहरे ने लाखों को लूटा। हमारा लूटना मतलब हमारा नंबर चला जाएगा, इसलिए आप बिल्कुल भी इस बात पे विश्वास ना करें कि हमें शब्द के अक्षर देख करके आर्टिकल भरना। हमें साउंड प्रोड्यूस करना है और जानना है कि बाउल साउंड है या कॉन्सोनेंट, तब आर्टिकल भरना है। सेकेंड देखिए, मानसी स्टडीज इन अ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी एक बार फिर अगर चेहरा देखें तो यहाँ पर बॉल का चेहरा लिए, लेकिन अगर इसका दिल देखिए तो दिल यानी साउंड देखिए तो साउंड इसका है यूनिवर्सिटी, और या जो है वो एक व्यंजन ध्वनि है और व्यंजन ध्वनि के पहले हमने ए का प्रयोग किया है। तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे, माय फ्रेंड इज अ यूरोपियन। तो यहाँ यूरोपियन में भी देखिए ई जो है वो चेहरा लिए स्वर का, लेकिन इसका साउंड देखेंगे तो या यज्ञ का जो है वो एक व्यंजन साउंड है और हम व्यंजन के पहले ए का प्रयोग करेंगे। चौथा एग्जाम्पल देखिए, इट इज अ यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में फिर एक बार आपके सामने दिख रहा है यू, और अगर आप अंग्रेजी का चेहरा देखेंगे तो यू एक वॉवल साउंड है, और वॉवल साउंड के पहले हम कभी भी ठीक जो है ए का प्रयोग नहीं एन का करते हैं। लेकिन यहाँ यूनिफॉर्म का साउंड देखेंगे यदि हम तो या यूनिफॉर्म में या साउंड है, और या साउंड जो है वो साउंड हमारा बता रहा है कॉन्सोनेंट को, इसलिए हमने यहाँ ए भरा है। ध्यान रखिए कि हमें कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ही ए का प्रयोग करना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आने पर अब हम देखते हैं यूज ऑफ आर्टिकल एन। यूज ऑफ आर्टिकल एन, इट इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन। इसका भी प्रयोग सिंगुलर नाउन के पहले होता है। सेकेंड, हिंदी वॉवल साउंड के लिए हमें आर्टिकल एन का प्रयोग करना है और उसका ऑब्जेक्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। तीन चीजें हमें चेक करनी है, पहले हमें नंबर चेक करना, फिर हमें साउंड चेक करना, फिर हमें ऑब्जेक्ट चेक करना। और यदि हमें तीनों चीजें सुटेबल मिलती हैं किसी भी वर्ड के लिए, यानी सिंगुलर नाउन मिलता है, वॉवल साउंड मिलता है और इंडेफिनिट ऑब्जेक्ट मिलता है, तो हम ऐसे शब्द के पहले एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। मैंने यहाँ फिर एक बार आपको हिंदी साउंड्स के जो वॉवल है उनको यहाँ लिख कर दिया। इन 13 वॉवल साउंड के पहले हम एन का प्रयोग करेंगे, और यदि हमें अंग्रेजी के ए ई आई ओ यू मिलते हैं
तो हमें साउंड प्रोड्यूस करके देखना है कि इनका साउंड कहीं व्यंजन तो नहीं। तो इनको देखकर आप आर्टिकल ना भरें, आप हिंदी के साउंड्स और वॉवल साउंड को देख करके आर्टिकल फिल करें। उदाहरण देखिए, ही इज एन एमएलए। अब देखिए यहाँ एमएलए जो है, यहाँ पर आगे जो लेटर है वो एम, और जब हम एम को पढ़ते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है एडी की ए, और एडी की ए जो है वो एक वॉवल साउंड है हिंदी में। तो एडी की ए के लिए हम यहाँ पर एन भरेंगे या अन भरेंगे तो हमारा आर्टिकल सही होगा। यदि हम ये नहीं देखेंगे, हम ए ई आई ओ यू चेक करेंगे सिर्फ, तो उस आधार पर तो यहाँ ए आना चाहिए। लेकिन हमें ध्यान रखना, हमें साउंड को प्रोड्यूस करके आर्टिकल के बारे में जानना है। और देखिए एग्जाम्पल, मनीष इज एन एनसीसी कैडेट। एनसीसी का एन जो है वो भी ए एडी की ए साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम एनसीसी के पहले एन भरेंगे। हमने यहाँ जो एग्जाम्पल लिए वो शॉर्टकट फॉर्म के लिए, एक्रोनिम्स के लिए, क्योंकि परीक्षाओं में ज्यादातर इनका प्रयोग किया जाता है। आई हैव रीड एन इंटरेस्टिंग बुक। इंटरेस्टिंग में ई साउंड वावल साउंड है और उसके पहले हमने एन भरा है। मैंने पढ़ी है एक रोचक किताब। तो आई हैव रीड एन इंटरेस्टिंग बुक। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, इट इज एन एप्पल। ठीक, तो एप्पल तो जो है इसको एप्पल एप्पल दोनों पढ़ते हैं। तो एप्पल साउंड यदि हम देखते हैं तो एप्पल में ईडी की ए साउंड आता है, जिसके लिए हम एन इस खाली स्थान में पाते हैं। एन आर्टिकल के बाद थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिए कि कुछ शब्दों में पहला लेटर जो है वो साइलेंट होता है और वो है एच। इन शब्दों में पहला लेटर जो है एच वो साइलेंट है, और इनको यदि हम पढ़े तो ये पहला जो शब्द लिखा है एच ओ यू आर, ये अवर है। अगला है एच ओ एन ई एस टी, ये ऑनेस्ट है। एच ओ एन ओ यू आर, ये ऑनर है, इसे हॉनर ना पढ़े, इसे हॉनेस्ट ना पढ़े, इसे हवर ना पढ़े। इनमें सब में एच साइलेंट है, आप ओ से साउंड स्टार्ट करके पढ़े, आवर, ऑनेस्ट, ऑनर, ऑनरेबल। और ये जो शब्द है अगला एच ई आई आर, एच ई आई आर, इसको पढ़ते हैं अर। ठीक, अर, तो अर पढ़ेंगे तो हमारा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वॉवल साउंड, और वॉवल साउंड के लिए हम इन सभी में एन का प्रयोग करेंगे। ये जो आप शब्द देख रहे हैं इनमें से एक ना एक शब्द हर परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, कंफ्यूजन होता है छात्रों को, और वो एच देख करके ए भर देते हैं, साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। एच सभी में साइलेंट रहेगा, इस चीज का आप ध्यान रखें एन आर्टिकल भरते वक्त। चलिए एक्सरसाइज कर लेते हैं फटाफट एन आर्टिकल के लिए। कमलेश इज एन एनसीसी कैडेट। एनसीसी का फुल फॉर्म भी हमने यहाँ पर दिया, जिससे आपको थोड़ा सा और नॉलेज भी मिले। नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो है इसका फुल फॉर्म होता है एनसीसी का। मनीष नेमा इज एन एमबीबीएस। एमबीबीएस का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी होता है। मिस्टर अभिनव इज ब्लैंक एमएलए। तो यहाँ पर फिर एक बार हम देखेंगे कि एमएलए में एम साउंड ईडी की ए से, और वो वॉल साउंड है, वॉल साउंड के लिए एन का प्रयोग करेंगे। एमएलए का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। मनीष इज एमए इन इंग्लिश। एमए का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ आर्ट, और यदि हम एम साउंड को एम का साउंड देखें तो एडी की ए है, तो हम इसको एम भरेंगे। ध्यान रहे ये शॉर्टेड फॉर्म में हमें ऐसा करना है। यदि मैंगो लिखा है तो मैंगो एक वर्ड है, ठीक है, तो मैंगो में मां साउंड है, और मां साउंड एक व्यंजन है, उसके लिए हम ए का प्रयोग करेंगे। अगला, ही इज एन एसपी। मंजरी हैड एन अम्ब्रेला। आई बॉट एन एचएमटी वॉच। एचएमटी का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान मशीन टूल्स। एक नंबर में यदि हम देखें तो ही इज एन एरोगेंट। एरोगेंट मतलब होता है घमंडी। ही लॉस्ट एन एफआईआर। एफआईआर को कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। मैंने दर्ज करवाई एक एफआईआर, तो यहाँ पर एन भरेंगे। अगला है, यू विल गेट ब्लैंक ओटीपी। वन टाइम पासवर्ड ओटीपी कहते हैं, ओ का उच्चारण ओ है, और वो साउंड के लिए हम यहाँ एन भरेंगे। इट इज एन एक्सरे। और 12 नंबर में हम भरेंगे दिस इज एन एसटीडी बूथ। एसटीडी का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर टर्न डायलिंग। यह एक एसटीडी बूथ है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 13 नंबर का, इट इज ब्लैंक आईएसआई प्रोडक्ट। आईएसआई आपने बहुत सुना होगा। आईएसआई का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। तो आईएस में यदि हम आई को देखें, ये शॉर्टेड फॉर्म आईएसआई नहीं है। आईएसआई एक एक्रोनिम्स है। एक्रोनिम्स जो है वो डायरेक्ट बिना डॉट लगाए हुए बनते हैं, और जैसे हमने कहा नाशा, तो नाशा एक एक्रोनिम्स है, ठीक है, लेकिन एनसीसी जो है एक शॉर्टेड फॉर्म है। ठीक है, आईएसआई, तो आई साउंड एक वॉवल साउंड है, और वॉवल साउंड के पहले हम यहाँ पर एन का प्रयोग कर देंगे। चलिए
नेक्स्ट आर्टिकल टेबल। हमने आपकी सहूलियत के लिए एक टेबल भी बनाई है जिससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ये है आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए या आ, एन या अन, और ये दा या दी। ये हम आगे पढ़ेंगे दा के यूज में कि दा को दा कब पढ़ना है, टीएचई को, और दी कब पढ़ना है। तो देखिए साउंड, हम जानते हैं कि साउंड सभी के लिए देखना है। तो ए के लिए कैसा साउंड चाहिए हमें? कॉन्सोनेंट साउंड चाहिए। एन के लिए कौन सा साउंड चाहिए? वॉवल साउंड चाहिए। और दा के लिए कॉन्सोनेंट है वॉवल साउंड, कोई भी हो सकता है। यदि कॉन्सोनेंट साउंड के पहले टीएचई लगता है तो उसे दा पढ़ते हैं। यदि वॉवल साउंड के पहले टीएचई लगता है तो उसे हम दी पढ़ते हैं। नंबर, वचन देखिए क्या चाहिए? ए आर्टिकल के लिए हमेशा सिंगुलर नंबर होना चाहिए, एन आर्टिकल के लिए हमेशा सिंगुलर नंबर होना चाहिए, और द आर्टिकल के लिए सिंगुलर या प्लूरल नंबर कोई भी चल सकता है। ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पर, ऑब्जेक्ट ए के लिए इंडेफिनिट ही होगा, एन हमेशा इंडेफिनिट ऑब्जेक्ट के पहले आएगा, और द या दी हमेशा डेफिनिट ऑब्जेक्ट के पहले आएंगे। इस टेबल के माध्यम से आप सारी चीजों को बहुत अच्छे से कंफर्म करके आर्टिकल भर सकते हैं। चलिए, तो अब हम यहाँ पर ये चीज आपको बता दें कि ये टेबल क्यों बनाई गई, क्योंकि जब भी आप किसी भी आर्टिकल को खाली स्थान में भरते हैं तो आप इस टेबल से एक चेक लगा सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं कि मैंने साउंड सही भरा है कि नहीं, है के लिए नंबर सही भरा है कि नहीं, और ऑब्जेक्ट सही भरा है कि नहीं। चलिए, अब हम चलते हैं ठीक एक्सरसाइज पर जिसमें ए और एन आपको दोनों भरना है। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रोनाल्डो इज अ फेमस फुटबॉल प्लेयर। हमने फेमस के पहले ए भरा है क्योंकि फर्स्ट साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। इसी तरह मिस्टर पंकज इज ब्लैंक हार्ड वर्किंग पर्सन। हार्ड वर्किंग जो है वो हा से शुरू है और सिंगुलर नंबर है पर्सन, तो हम यहाँ पर भरेंगे कॉन्सोनेंट साउंड के लिए आ। मिस्टर पंकज इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन। अगला हमारे पास है, हैज ही ब्लैंक ऑरेंज। तो ऑरेंज के लिए हम देखेंगे तो ऑरेंज के लिए हमारे पास साउंड है वाउल साउंड, और वाउल साउंड के लिए हम भरेंगे एन। ही हैज एन ऑरेंज, उसके पास एक संतरा है। ब्लैंक टाइगर इज एनिमल। तो टाइगर के लिए टाउ, हमारे पास टा जो साउंड है वो व्यंजन साउंड है, कॉन्सोनेंट है, और उसके पहले हम भरेंगे ए। अ टाइगर इज एन एनिमल। इज दैट blank an old book? Is tea a beneficial drink? This is an American brand. This is an eraser. New York Times is a popular newspaper company. Manish is an ideal man and it is an honor to meet you. तो ये हमारे 11 ब्लैंक्स हैं जिसे आपको भरना है, जिससे आप ए और एन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगले हमारे सेशन में हम द आर्टिकल पर चर्चा करेंगे कि द आर्टिकल का यूज कहां करना है आपको। आइए अब हम देखते हैं यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल द, और दी भी पढ़ते हैं इसको। तो इट इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर और प्लूरल नाउन। यदि नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल इसका कोई फर्क नहीं होता है, दोनों के लिए हम द का यूज कर सकते हैं, दी का यूज कर सकते हैं। वॉयल और कॉन्सोनेंट साउंड दोनों के लिए द या दी का यूज होता है। और ध्यान दीजिए, यदि हमारा ठीक वावल साउंड है और उसके पहले हम टीएचई का प्रयोग कर रहे हैं तो हम इसे दी उच्चारण देंगे, और यदि व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट के पहले यदि टीएचई मिल रहा है तो हम उसे दा कहेंगे। देखिए उदाहरण, जैसे यहां पर लिखा है, दी अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट। हम इस अर्थ के पहले टीएचई लिखा है, इसको दी प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ ब्लू शब्द के पहले टीएचई लिखा है, हम इसको द प्रोनाउंसिएट करेंगे। और ये इसलिए करेंगे क्योंकि बा जो है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है और उसके पहले हम इसे दा पढ़ेंगे, और अर्थ का जो साउंड है वो हमारा साउंड वर्ड का है वावल साउंड। वावल साउंड के पहले यदि टीएचई मिलेगा तो हम उसे दी पढ़ेंगे। ध्यान देने वाली तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा और हमेशा ही टीएचई दा या दी का प्रयोग डेफिनेट ऑब्जेक्ट के लिए ही किया जाता है। जब ऑब्जेक्ट डेफिनेट होते हैं, यानी हम जो वर्ड पढ़ रहे हैं जिसके पहले में आर्टिकल भरना है, यदि वो डेफिनेट है तो डेफिनेट के लिए हमें वहां पर दा या दी भरना होता है। यदि वो इनडेफिनेट है तो कभी भी उसमें दा या दी नहीं आएगा। चलिए एक एक करके अब हम दा या दी आर्टिकल के यूज देखते हैं। नंबर फर्स्ट, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल।
पहला यूज देखिए, बहुत अच्छा यूज है। मैंने वो यूज सबसे पहले रखे जो ज्यादा ध्यान आपको रखना है। पहले यूज को नाम दिया मैंने एनाफोरिक यूज। एनाफोरा का अर्थ है टू कैरी बैक, यानी पीछे की ओर जाना। जब काउंटेबल नाउन का पहली बार जिक्र होता है तब उसके आगे ए और एन का प्रयोग होता है, परंतु जब दूसरी बार उसी नाउन की चर्चा होती है तो उसके आगे दा का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण देखिए, यहां लिखा है एग्जाम्पल में आई हैव एन एप्पल, और उसके बाद फुल स्टॉप के बाद उसी क्रम में दूसरा बात जुड़ा है द The apple is sweet. The apple, apple का साउंड हमारा वॉल साउंड है, इसलिए हम इसको दी पढ़ रहे हैं। The apple is sweet. मेरे पास एक सेब है और वो सेब मीठा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले सेंटेंस में हमें एप्पल का यूज हुआ है और उसके पहले हमने एन का प्रयोग किया है। फिर उसी सेंटेंस के में जुड़े हुए क्रम में फिर एक बार हमें एप्पल का यूज हुआ है और एप्पल के यूज के लिए हमने दी का यूज किया है। ये एनाफोरिक यूज कहलाता है। यदि किसी वाक्य में पहले संज्ञा का यूज हो जाता है और वही संज्ञा यदि दूसरी बार तीसरी बार जितनी बार भी रिपीटेड होती है पैराग्राफ में, हम उसके लिए पहली बार के लिए इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। फिर जितनी बार भी वो आएगी तो हम उसमें दा या दी का यूज करेंगे। सेकेंड सेंटेंस, मनीष हैज रिटन अ बुक, द बुक इज वेरी स्मॉल। अब हम बुक के पहले टीएचई को दा पढ़ रहे हैं क्योंकि बुक एक कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम टीएचई का जो प्रोनाउंसिएशन है वो दा करेंगे। यहाँ भी बुक पहले जिक्र हो चुका है, फिर दोबारा उसका जिक्र हो रहा है उसी सेंटेंस में। पहली बार के लिए हमने ए का यूज किया है और अगली बार के लिए दा का यूज किया है। इस प्रकार के यूज को एनाफोरिक यूज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट यूज पर हम चलते हैं। सेकेंड यूज में हम देखेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे जो पूरे वर्ग को प्रकट करे ऐसी संज्ञाएं जो पूरे वर्ग को प्रकट करती हैं और अपना बात को कहती हैं। जैसे गाय एक जानवर, द काउ इज एन एनिमल, ये हर गाय के लिए अप्लाइड बात है कि वो एक जानवर है। तो यहाँ जो काउ शब्द है वो एक पूरे वर्ग को बता रहा है, इसलिए इसके पहले हमने दा का प्रयोग किया है। अब मैंने कहा गाय दूध देती, द काउ गिव्स मिल्क, ये भी जो है पूरे वर्ग को प्रदर्शित करता है, सभी गाय दूध देती है। तो यहाँ पर हम द काउ गिव्स मिल्क लिख रहे हैं। कुत्ता उपयोगी होता है, द डॉग इज यूजफुल, और डॉग यूजफुल और लॉयल दोनों होता है। तो इसके लिए हम डॉग के पहले जो है दा का यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पूरी प्रजाति डॉग की बताई जा रही है। बाघ फुर्तीला होता है, द टाइगर इज एक्टिव, तो सभी टाइगर एक्टिव होते हैं। ये बात किसी एक टाइगर के बारे में नहीं कही जा रही, ये उसके पूरे वर्ग के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर टाइगर के पहले दा का प्रयोग किया है। शेर मांस खाता है, द टाइगर ईट्स मीट। तो यहाँ पर देखिए फिर एक बार, टाइगर जो होते हैं वो सभी मीट खाते हैं, कोई ऐसा टाइगर नहीं जो घास खाता हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो टाइगर शब्द है ये पूरे वर्ग और क्लास को, स्पीसीज को बता रहा है। एंड व्हेन एवर a noun shows it's all class or it's all species, then we have to use article the or the before it. Okay, next note, इस बात का भी ध्यान रखें कि पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्लूरल कॉमन नाउन के साथ दा का प्रयोग नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए अगर हम कहें गाय दूध देती है, गाय दूध देती है, एक गाय की बात होती थी, लेकिन यहाँ गाय दूध देती है, द काउज गिव्स मिल्क, ऐसा लिखना रॉन्ग होगा। हम लिखेंगे काउज गिव मिल्क। तो यहाँ आर्टिकल का यूज सही उचित प्रतीत नहीं होता, जबकि संज्ञा पूरे वर्ग को तो प्रदर्शित करे लेकिन प्लूरल फॉर्म में। पूरे वर्ग को जब सिंगुलर फॉर्म में प्रदर्शित करेगी नाउन, तभी हम उसके पहले टीएचई दा का प्रयोग करेंगे। अगले यूज पर हम चलते हैं। यूज नंबर है हमारा थर्ड। जल्दी जल्दी देखते हैं क्योंकि बहुत सारे यूजेस हैं द आर्टिकल के, और आप इन सभी यूजेस को रजिस्टर में लिख लें, इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इन्हें बड़े अच्छे से पढ़ें। ये आर्टिकल्स आपको आगे तक, यानी आपकी कॉलेज, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तब भी आपके उपयोग में आएंगे। जो एडजेक्टिव नाउन के रूप में प्रयोग हो उसके आगे दा का प्रयोग होता है, किया जाता है। दा लगाने पर एडजेक्टिव पूरे समुदाय को दर्शाता है। जैसे देखिए, द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, रिच एक एडजेक्टिव है और यह एडजेक्टिव जो है, ठीक है, ये पूरे समुदाय को दर्शा रहा है। द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, इन्हें सारे अमीर, सभी प्रकार के अमीर जो है वो कभी खुश नहीं रहते।
द रिच शुड हेल्प द पुअर, अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। यहाँ रिच कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं कहा जा रहा, या पूरे एक स्पेसीज या क्लास को बताया जा रहा, तो हम ऐसे एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करेंगे। उदाहरण देखिए, द पुअर आर जनरली ट्रस्टवर्दी, ठीक है, तो विश्वसनीय होते हैं, ज्यादातर गरीब लोग जो होते हैं ट्रस्टवर्दी होते हैं। तो यहाँ पर पुअर शब्द जो है वो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले हमने द का प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ पर जो एडजेक्टिव पूरी क्लास को बता रहा है जो पुअर है। Manish opened many schools for the blind and the limping children. मनीष ने बहुत सारे स्कूल खोले, किसके लिए? ब्लाइंड, द ब्लाइंड। अब ब्लाइंड के पहले हम द, क्योंकि ब्लाइंड एक एडजेक्टिव है जो एक पूरे अंधे वर्ग को बता रहा है। एंड द लिम्पिंग चिल्ड्रन, जो लंगड़े बच्चे हैं उनके लिए। तो लिम्पिंग चिल्ड्रन जो है पूरे समुदाय को बता रहा है। इसके पहले हमने एक द आर्टिकल का प्रयोग किया है। चलिए और देखते हैं हम आगे जाकर के। यूज नंबर 4, आर्टिकल द का प्रयोग सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले किया जाता है, जैसे द गिटार, द तबला, द पियानो, द सिंथेसाइजर, द फ्लूट, द बैकपाइपर। ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में होता है, इसलिए इनके पहले एन का प्रयोग भी होता है। तो जब काउंटेबल नाउन के रूप में दिए जाए तब इनके पहले हम एन का भी प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे पास गिटार है तो मैं कहूंगा आई हैव अ गिटार, लेकिन मैं कहूँ द गिटार इज अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट, तो गिटार एक अच्छा वाद्य यंत्र है, तो यहाँ पर हम फिर जो है वो द गिटार का प्रयोग करेंगे। विश्व के सभी पर्वत श्रेणी के नामों के पहले 5वां यूज यहाँ है, जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं उनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द हिमालय, द विंध्या, द आल्प्स एटसेट्रा। 6 नंबर पर आते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, बोथ ऑफ, हाफ ऑफ, नॉन ऑफ, ऑल ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले किया जाता है। यदि ये नाउन मिलते हैं आपको तो आपको इनमें आप द आर्टिकल का प्रयोग जरूर करें। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कम। 7 नंबर, किसी आविष्कार के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, द टेलीविजन, द टेलीस्कोप, द सेल फोन एटसेट्रा। ये स्पेशल कंडीशंस हैं, इनके पहले आपको द ही लगाना है, इनको अच्छे से याद कर लीजिए। शरीर के अंगों के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, द हेड, द लेग, द नोज, द माउथ। सभी द्वीप समूह के नामों के पहले द का प्रयोग होता है, द ईस्ट इंडीज, द अंडमान एंड द वेस्ट इंडीज। ये हमारे जो आइलैंड है, तो आइलैंड के पहले जो है वो हम यूज करते हैं द आर्टिकल का, ठीक है। आगे चलते हैं, 9वें नंबर, आगे के यूज पर चलते हैं हम। 9 नंबर का यूज है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द बेस्ट प्लेयर, द मोस्ट ब्यूटीफुल चाइल्ड, द बेस्ट बॉलर। 10वां नंबर बताता है हमें, आर्टिकल द का प्रयोग यूनिक वस्तुओं के पहले, हेवनली बॉडीज के पहले किया जाता है, जैसे द एग्जांपल है द अर्थ, द सन, द स्टार्स, द मून, द मार्स। लेकिन एक नोट याद रखिए, लेकिन हेवन, हेल, गॉड तथा पार्लियामेंट आदि शब्दों में द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए, जब हम हेवन लिखें यानी स्वर्ग होता है, जिसका अर्थ हेल मतलब नर्क होता है, गॉड मतलब भगवान, और पार्लियामेंट मतलब होता है संसद। जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो हम द का प्रयोग नहीं करते। नेक्स्ट यूज पर चलते हैं हम जल्दी से। 11वें यूज में हम देखेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग सभी ऐतिहासिक इमारत, वंश, साम्राज्य, ऐतिहासिक घटना आदि के नाम के पहले भी किया जाता है, जैसे द कुतुब मीनार, द ताजमहल, द गुप्ता डायनेस्टी, ये एक वंश है, द मुगल एम्पायर एंड द काबा। महत्वपूर्ण इमारत तथा संस्था के नाम 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जिनमें किसी व्यक्ति अथवा स्थान के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता। यदि किसी इमारत तथा संस्था का नाम 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं और जिसमें किसी व्यक्ति का नाम जुड़ा है, ठीक है, जैसे उन्होंने लिखा शांति बिला, अब शांति किसी का नाम है, अब शांति बिला नहीं लिखेंगे, ठीक है, वो हम सिर्फ लिखेंगे क्या, शांति बिला, द आर्टिकल वहां पर हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो एक प्रॉपर नाउन के नाम से फॉर्मेट किया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 12 नंबर पर, डेट ऑफ मंथ के पहले भी द का प्रयोग होता है, डेट जो जब हम लिखते हैं तब भी हम द का प्रयोग करते हैं, द 26 जनवरी, द 5th जनवरी, द 2nd ऑफ अगस्त। धार्मिक समुदाय तथा राजनीतिक दलों के नामों से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, जिसमें लिखा है द हिंदू, द मुस्लिम, और ये हमारी पार्टीज के नाम है, पॉलिटिकल पार्टीज,
द बीजेपी, द कांग्रेस, एटसेट्रा। आगे हम देखें अगला यूज तो हवाई जहाज, समुद्री जहाजों तथा रेलगाड़ियों के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है, जैसे द मेघदूत, द विक्रांत, द विराट, द राज्यरानी एक्सप्रेस। ये ट्रेन है, ये रेल का नाम है। देशों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण देशों के नाम के पहले द अवश्य लगता है। द यूएसए, द नीदरलैंड, द सूडान, द ईस्ट इंडीज एंड द वेस्ट इंडीज। इन सब के पहले आपको ठीक द का प्रयोग करना है, लेकिन और किसी देश के नाम के पहले आपको द का प्रयोग नहीं करना है। आगे देखें हम, तो आगे चले तो अगला यूज है हमारा, जब किसी व्यक्ति को उसके पद द्वारा इंगित करना हो तो उसके पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द डायरेक्टर, द होम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द प्रिंसिपल। सरकारी विभागों और सशस्त्र सैनिकों के नाम के पहले द लगता है, जैसे द लेजिस्लेटिव, द जुडिशरी एंड द नेवी। रिवर, कैनल, ओशियन, सी, डिजर्ट, वे आदि के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द गंगा, द नील, द ब्रह्मपुत्र, द इंडियन ओशियन, द सहारा डिजर्ट, द बे ऑफ बंगाल, द एटलांटिक, द पैसिफिक, एटसेट्रा। 19वां है क्रमवाचक संख्याओं के साथ द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द लास्ट चैप्टर, द थर्ड मेंबर, द फर्स्ट टाइम, द लास्ट टाइम। ओके, इन सभी स्लाइड्स के आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप इन्हें रजिस्टर में लिख सकते हैं। 20वां यूज देखें हम, ऑल और बोथ के बाद हम द लगाते हैं तथा होल और सेम से पहले हम द लगाते हैं। ऑल द बॉयज, बोथ द गर्ल्स, द होल क्लास, द सेम बॉल। ठीक है, इनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। धर्म ग्रंथों के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द रामायण, द गीता, द कुरान, द बाइबल, द जिनवाणी। ये जैन धर्म का ग्रंथ है, जिनवाणी। नेक्स्ट अगला यूज देखेंगे हम, अगला यूज दिशाओं के नाम से पहले भी द का प्रयोग होता है, जैसे द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ। मौसम के नाम से पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द समर, द विंटर, द रेनी, द स्प्रिंग, द ऑटम, एटसेट्रा। और अंतिम यूज आपको एक अच्छी जानकारी के साथ हम यहाँ पर खत्म करेंगे। ठीक 7 अजूबों के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, दी का प्रयोग किया जाता है। तो द ताजमहल, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एंड द क्राइस्ट, the Redeemer, the Petra, the Chichen Itza, the Machu Picchu and lastly the Colosseum। तो ये जो 7 अजूबे हैं देश के, विश्व के, ठीक है, उनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। ये उनकी तस्वीर है, इन अजूबों को याद भी कर लीजिए। ये 7 अजूबे हैं, ठीक, हमारे पूरे विश्व में, जिनको कुछ ना कुछ एक स्पेशलिटी अपने आप में लिए हुए। ताजमहल की तो आप जानते ही भारत में ही है, ठीक है, और बाकी जो है वो आप गूगल पर जाकर इन सबको सर्च करिए और उनको याद करिए और इसी तरह पढ़ते रहिए और जानते रहिए। ये हमारे थे द के यूज और दी के यूज। इन सभी यूजेस को आप रजिस्टर में लिख लेंगे और आप रोज इन पर प्रैक्टिस करेंगे तो आप निश्चित रूप से आर्टिकल में परफेक्ट हो जाएंगे। आर्टिकल के लिए जो किताबों में एक्सरसाइज दी गई है आप उसका भी प्रयोग करें और उसमें कहाँ आ लगाना है, कहाँ अन लगाना है, कहाँ दा, कहाँ दी लगाना है, उनको भर कर देखें। और यदि आपको कोई परेशानी होती है तो आप इसी वीडियो में विमर्श पोर्टल पर कमेंट करके अपनी परेशानी को बता सकते हैं। उन परेशानियों को जानकर हम उसके लिए एक दूसरा वीडियो जो भी है आपको सॉल्यूशन बनाकर भेजेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, सभी को गुड लक।